बीच समंदर में इंडियन नेवी का बड़ा ऑपरेशन, 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज, 35 समुद्री लुटेरों का सरेंडर, 3 महीने बाद 17 लोगों का रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। एबीपी लाइव वर्ल्ड की आज की खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। नेवी ने साबित कर दिया है कि उसके होते हिंद महासागर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया भी मान रही है। दरअसल जिस जहाज को 3 महीने पहले लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था, महज 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस जहाज को इंडियन नेवी ने बचा लिया है। बता दें कि 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में जहाज MV रूएन हाईजैक हो गया था। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। अब हाईजैक हुआ जहाज MV रूएन को भारतीय नौसेना ने सोमाली लुटेरों से बचा लिया है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ नौसेना का करीब 40 घंटे ऑपरेशन चला। बता दें कि भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर ये ऑपरेशन चलाया गया। नौसेना ने बताया है कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया है और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने बताया है कि कैसे उनकी निगाह हाईजैक किए जहाज पर पड़ी और कैसे ये पूरा ऑपरेशन किया गया। This is an ongoing operation for a long time. Since 2008, we have been having a presence in anti-piracy operation. But this piracy has suddenly resurfaced in about 3-4 months back. So, तब से we have put more ships there. We are investigating all suspicious vessels which have a piracy trigger, and this ongoing operation. So while doing this, we came across this MV Ruin, which was being used as a pirate mothership. So we had deployed our ships. They had stopped the ship and then under operations and convinced them to surrender. So the pirates have surrendered. There were a crew of 17 personnel on board, 7 from Bulgaria, 1 from Angola and 9 from Myanmar. So they are all safe, and the ship is now being sent back to its next port of call. It's a very big achievement for Indian Navy, sir. So what's your message about this? All the colleagues they can operation, they can do this operation. No, we as Bharatiya Nausena, we will ensure that we protect, preserve, promote and pursue Bharat's national interests in the maritime domain. So that is our job and that is what we will do well. What prosecution will be there? So they will be brought back to Bombay and handed over to the police. बता दें कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा था। मेरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे कि अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते तो इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। नौसेना ने ये अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया था। भारतीय नौसेना ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। नौसेना ने बताया कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV रूएन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। नेवी ने बताया है कि 15 मार्च को हमारा एक चॉपर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचा। इसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी। नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने की जानकारी भी दी, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और अब जहाज सकुशल नेवी के कब्जे में है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन है सोमालिया के समुद्री लुटेरे जिन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। बता दें कि सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई भी डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया।
सोमालिया के लोग छोटी छोटी नावों में मछलियां पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बन गया, यानी लुटेरे के अभियान को फंड करने के लिए लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा। अब ये लुटेरे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। बहरहाल नेवी के इस कदम की पूरी दुनिया सराहना कर रही है, जिसकी वजह से 3 महीने बाद 40 घंटे के ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया और 35 समुद्री लुटेरों को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।